हेलो दोस्तों, ये कहानी है कॉलेज के 4 दोस्तों की। राजू, अर्नब, सोहम और विवेक कॉलेज के 4 अच्छे दोस्त। पर पिछले कुछ हफ्तों से विवेक एकदम टूट गया था। उसकी माँ, जिन्होंने उसे अकेली पाला था, एक रोड एक्सीडेंट में चल बसी थी। विवेक के पिता तो उसकी बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ ही उसका सब कुछ थी। माँ, दोस्त, साथी, और अब वो भी नहीं रही। विवेक में एक गिल्ट था कि अगर वो उस दिन शहर से बाहर नहीं होता तो कुछ कर सकता, शायद उसकी माँ को बचा सकता। इसी वजह से उसका चेहरा खाली, आंखें सूखी, जुबान चुप हो चुकी थी। राजू ने प्लान बनाया, चलो फॉरेस्ट कैंप करते हैं। विवेक को एडवेंचर पसंद है, शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाए। विवेक को कैंपिंग और ट्रैकिंग बचपन से ही पसंद थी। जंगल का सुकून, रात की खामोशी और बॉनफायर की गर्मी, ये उसका बचपन का एस्केप था। पूर्णिया के पास वो जंगल में कैंप लगाते हैं। शाम को सब ने मिलकर बॉनफायर जलाया, थोड़ा हंसा, पर विवेक फिर भी चुप था। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, विवेक की आँख खुलती है। हवा में एक आवाज़ गुनगुनाई, विवेक बेटा, माँ हूँ, बाहर आ जा। वो हिल गया। उसकी माँ की आवाज़, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बुलाती थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो टेंट का जिप खोल ही रहा था। मैं आ रहा हूँ माँ। तभी राजू जग गया। वो विवेक को देखकर समझ गया कुछ सही नहीं है। विवेक क्या कर रहा है, रुक जा। विवेक बोला, तुम नहीं समझोगे, माँ बुला रही है, वो जिंदा है। वो टेंट से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अर्नब और सोहम भी जग गए। तीनों ने मिलकर उसे रोक लिया। विवेक चिल्ला रहा था, रो रहा था, मुझे जाने दो, सिर्फ माँ थी मेरी, मुझे उसके पास जाना है। ये कहते कहते वो बेहोश हो गया। फिर अगले दिन सुबह ही वो सब जंगल छोड़कर पास के गांव में जाते हैं। वहाँ एक पुराना मंदिर था। वहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग पुजारी मिले। उस बुजुर्ग पुजारी को राजू ने पूरी रात की बात बताई। पुजारी चुप रहे, फिर बोले, जो विवेक ने सुना वो माँ नहीं थी, वो थी निशी डाक। ये एक भटकती आत्मा है जो दर्द में डूबे लोगों को उनकी अपनी की आवाज़ में बुलाती है। सिर्फ एक इंसान को सुनाई देती है ये आवाज़, जिसके दिल में सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है। सिर्फ 2 बार बुलाती है। अगर तीसरी बार से पहले जवाब दे दिया तो उसका सिर्फ शरीर रहता है, रूह चली जाती है। राजू ने पूछा, अगर हम उसे नहीं रोकते तो? पुजारी ने कहा, तो तुम्हारे कैंप में सिर्फ एक खाली टेंट मिलता। विवेक नहीं। निशी डाक बंगाली फोकलोर का एक खौफनाक किस्सा है, जिसका मतलब होता है रात की पुकार। कहते हैं ये एक भटकती आत्मा होती है जो अंधेरी रातों में किसी अपने की आवाज़ में पुकारती है, खासकर उन लोगों को जो गिल्ट या दर्द से गुजरते हैं। सिर्फ 2 बार बुलाती है, और अगर तीसरी बार से पहले उस आवाज़ का जवाब दे दिया तो इंसान सिर्फ जिंदा दिखता है, उसकी रूह जा चुकी होती है। तो ये थी कहानी निशी डाक की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। थैंक यू।